अस्सलाम वालेकुम। दुआ कर ली तुमने? जब दुआ मांगी है तो इतने बेचैन क्यों हो? सुना दिया है अपने रब को अपना हाल दिल, फिर भी ना उम्मीद क्यों हो? दुआ मांग कर भी बेसुकून हो, शक में हो कबूल होगी या नहीं। जब मांग लिया अपने रब से, जब बता दिया दिल का हाल अपने रब को, क्यों बेचैन हो रहे हो? सुकून से और सब्र से अल्लाह के मौज़ों का इंतज़ार करो। पुख्ता यकीन करके देखो अपने रब पर, और फिर देखना वो वहाँ से मौज़े करेगा कि तुम समेत हर नफ्स इंसानी हैरान रह जाएगी। मौज़ों का इंतज़ार कर रहे हो ना, तो मौज़े तो सब्र करने वालों के लिए होते हैं, उनके लिए जो अल्लाह पर कामिल यकीन रखकर खटन से खटन रास्ता भी पार करने को तैयार रहते हैं। इस दिल में जो अटकी हुई है ये दुआ तुम्हारी, और जो ये सब्र की डोर को थाम रखा है तुमने, यही एक दिन तुम्हें फ़याकून की खूबसूरत मंज़िलों तक ले जाएंगी। तुम्हें मुतमिन कर दिया जाएगा, तुम्हारा इंतज़ार तकमील तक पहुंच जाएगा। दुआ, सब्र, यकीन, यही तो मरला है मौज़ों तक पहुंचने का। जो ये पार कर गया, समझो मौज़े उसके नसीब में लिख दिए गए। जिसके नसीब में मौज़े लिख दिए गए, उसकी किस्मत में 4 चांद लगा दिए गए। दुश्वारी होती है नमाज पढ़ने में, मुख्तलिफ़ ख़यालात आते हैं दिमाग में, पढ़ते पढ़ते रकत भूल जाते हैं। अब सोचें, आपको डॉक्टर ने कह दिया आपके पास ज़िंदगी के बस 2 हफ़्ते रह गए हैं, आप इससे ज़्यादा नहीं जी सकेंगे। सिर्फ 2 हफ़्ते हैं, और अंदाज़ा लगाएं आपकी इबादत अब कैसी होंगी। अल्लाह आपको किस तरह राज़ी करेंगे। चाहे नमाज से उठेंगे ही नहीं, नमाज़ें भी पूरी तवज्जो से रो रो कर पढ़ेंगे। पता है क्यों? क्योंकि अब आपको पता चल गया आपने अल्लाह से मिलना है, उसको राज़ी करके ही मरना है। अगर मैं ऐसे मर गई, अल्लाह को क्या जवाब दूँगी? ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में आपकी नमाज कैसी होगी? अब तो डॉक्टर ने बताया है, उस पर इतना यकीन। अल्लाह ताला ने जब बार बार फरमाया हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, उस रब पर क्यों नहीं यकीन? मौत का कोई वक्त नहीं। हमारी नमाज़ें ऐसी होती हैं, कभी रुकू कर लें तो सजदा से ही नहीं, सजदा करें तो रुकू से ही नहीं। यानी नमाज में भी दुनिया की सोचें हमारे दिमाग में होती हैं, और सोचें हम किस तरह रात को नमाज पढ़ कर सोए और सुबह मर गए, अल्लाह को क्या जवाब देंगे।